सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं, क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। जय गुरुदेव। दिव्य लेखनी का पाठ शुरू करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है, आखिर हमें गुरु की आवश्यकता क्यों। 6 फरवरी 1988 को गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, जब प्राणी संसार में जन्म लेता है तो वह सांसारिक ज्ञान से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ होता है। वह सर्वप्रथम अपने माता पिता से भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त करता है। उसके प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं। इसके बाद विद्यालय में जाकर भौतिक विद्या का ज्ञान प्राप्त करता है। इसके बाद वह भौतिक जगत का ज्ञान विद्या गुरु से विद्यालय में प्राप्त करता है। इसके बाद ज्यों ज्यों उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, उसे आध्यात्मिक जगत
अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। वह धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इस प्रकार उसे जैसा आध्यात्मिक गुरु मिलता है, उसी स्तर का ज्ञान प्राप्त करके उस पथ पर चलने लगता है। देवयोग से अगर रास्ता सही मिल जाता है, देवयोग से अगर रास्ता सही मिल जाता है तो कुछ हद तक अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है। अगर सीधा रास्ता नहीं मिलता तो परिणामों के अभाव में मनुष्य की आस्था धर्म पर से हट जाती है। वह इसे वर्ग विशेष की जीविका चलाने का व्यापार मात्र मानकर इस पथ से विमुख हो जाता है। इस प्रकार संसार में ऐसे भ्रमित लोगों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार इस व्यवसाय में लगे धर्म गुरु तुच्छ दान मांगकर किसी प्रकार अपना जीवन चलाने को विवश हो जाते हैं। इस प्रकार के आध्यात्मिक गुरुओं की दशा देखकर संसार के लोगों के दिल में धर्म के प्रति ग्लानि पैदा हो जाती है। जब संसार में यह स्थिति चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। यह वही स्थिति होती है जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय में इन शब्दों में किया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस समय संसार में धर्म कैसी स्थिति में पहुंच चुका है, इससे आगे का पथ ही बंद हो जाता है। अतः ईश्वर का अवतार होने का यह उपयुक्त समय है। संसार भर के प्राय सभी संतों ने उस शक्ति के प्रकट होने के संकेत दे दिए हैं। महर्षि अरविंद ने तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने की निश्चित तिथि की घोषणा कर दी थी। श्री अरविंद के अनुसार वह शक्ति अपने क्रमिक विकास के साथ सन 1993-94 तक संसार के सामने प्रकट होकर अपने तेज से पूरे जगत को प्रभावित करने लगेगी। इस प्रकार 21वीं सदी में पूरे संसार में एकमात्र सनातन धर्म की ध्वजा फहराएगी। जिस व्यक्ति में ईश्वर कृपा से और गुरु के आशीर्वाद से वह आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट हो जाता है, ऐसा व्यक्ति सारे संसार को चेतन करने में सक्षम होता है। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है। ऐसे ही चेतन व्यक्ति के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। इस प्रकार के संत सद्गुरु के प्रकट होने पर संसार का अंधकार दूर होने में कोई समय नहीं लगता। केवल सजीव और चेतन शक्ति ही संसार का भला कर सकती है। ईश्वर के धाम का रास्ता मनुष्य शरीर में से होकर ही जाता है। ईश्वर के धाम का रास्ता मनुष्य शरीर में से होकर ही जाता है। हमारे सभी संत कह गए हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, यानी शरीर में है। अतः अंतर्मुखी हुए बिना उस परम सत्ता से संपर्क और साक्षात्कार असंभव है। श्री अरविंद ने भी कहा है कि हिंदू धर्म के शास्त्रों में बताई गई विधि से मैंने अपने अंदर ही उस पावन पथ पर चलना प्रारंभ कर दिया है, जिस पर चलकर उस परम सत्ता से साक्षात्कार संभव है। एक महीने के थोड़े समय में ही शास्त्रों में वर्णित उन सभी आध्यात्मिक शक्तियों से साक्षात्कार होने लगा है। श्री अरविंद कहते हैं, 1 माह के थोड़े समय में ही शास्त्रों में वर्णित उन सभी आध्यात्मिक शक्तियों से साक्षात्कार होने लगा है जो उस परम सत्ता तक पहुंचाने में सक्षम
सहयोगी हैं। इस प्रकार मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मैं अपने उद्देश्य में अवश्य सफलता प्राप्त कर सकूंगा। ठीक इसी प्रकार इसी रास्ते से चलकर पूर्ण सत्ता से संपर्क और साक्षात्कार किया हुआ चेतन व्यक्ति ही गुरु पद का अधिकारी होता है। ऐसा चेतन संत सदगुरु ही संसार का कल्याण कर सकता है। ऐसा चेतन संत सदगुरु ही संसार का कल्याण कर सकता है। उससे जुड़ने वाले व्यक्ति को उस पथ पर चलकर अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। वह पूर्ण शुद्ध चेतन आध्यात्मिक शक्तियों के संरक्षण में वह पूर्ण शुद्ध चेतन आध्यात्मिक शक्तियों के संरक्षण में अपनी जीवन यात्रा निर्विघ्न पूरी करके अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार मनुष्य शरीर में 6 चक्र होते हैं। बिना चेतन गुरु के संरक्षण के कोई व्यक्ति आध्यात्मिक आराधना प्रारंभ करता है तो सफलता संदिग्ध होती है। उसे अपनी आराधना मूलाधार से प्रारंभ करनी होती है। उस स्थान से चलकर 6ठे चक्र तक पहुंचने में उसे कई मायावी सिद्धियों से संपर्क करना होता है। ये शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि जीव को अपनी सीमा से बाहर नहीं जाने देती हैं। अगर किसी प्रकार जीव उठता पड़ता नाभि चक्र में प्रवेश कर भी जाता है तो उससे पार निकलना असंभव है। इस समय सारा संसार इसी चक्र की शक्ति के इशारे पर नाच रहा है। इस क्षेत्र में पतन के सभी साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इस शक्ति के भंवर जाल में फंसकर जीव अंत समय में भारी पश्चाताप करता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी से पत्रकारों ने अंत समय में केवल एक ही प्रश्न पूछा था। आप भारत में सर्वोच्च राजनीति के शिखर तक पहुंचे हुए पहले व्यक्ति हैं। आप एकमात्र भारतीय हैं जो वायसराय लॉर्ड के पद पर आसीन हुए। अब संसार से विदा होते समय आपको कैसा लग रहा है? राजा जी ने उत्तर दिया, मेरे इस अंतिम समय में जब मैं मेरे पूरे जीवन पर नजर डालता हूं तो मुझे भारी पश्चाताप होता है। मैं देख रहा हूं मेरे जीवन की कमाई का एक गंदा राजनीति का घोंगा मेरे हाथ में है। मुझे इस गंदे घोंगे को लेकर आगे की यात्रा पर जाना पड़ेगा। यह देखकर मुझे भारी वेदना हो रही है। मैंने अमूल्य मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। इसका मुझे भारी पश्चाताप हो रहा है। राजा जी जैसे व्यक्ति की अनुभूति से भी किसी ने सबक नहीं लिया। संसार भर के सभी धर्माचार्य और तथाकथित अध्यात्मवादी राजनीति की धुरी के याचक बनकर चक्कर लगा रहे। राजा जी के अनुसार उसी गंदे घोंगे से मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। वह गंदा घोंगा किस स्थान पर रहता है और उसके क्या गुण धर्म है सर्वविदित है। कहने की आवश्यकता नहीं। ये आध्यात्मिक गुरु संसार को किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री अरविंद की भविष्यवाणी के अनुसार जिस समय राज्य सत्ता अध्यात्म सत्ता के अधीन होकर उसके निर्देशानुसार कार्य करने लगेगी, धरा पर स्वर्ग उतर आएगा। हम देख रहे हैं इस समय उल्टी गंगा बह रही है। ऐसी स्थिति में संसार का कल्याण असंभव है। चेतन संत सदगुरु जो कि सभी मायावी शक्तियों को पराजित करके अगम लोक की सत्ता से जुड़ चुका होता है, संसार का कल्याण करने में सक्षम होता है। 6ठे चक्र
छठे चक्र यानी आज्ञा चक्र तक सारा क्षेत्र माया का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को बिना संत सदगुरु की कृपा के छठे चक्र तक यानी आज्ञा चक्र तक सारा क्षेत्र माया का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को बिना संत सदगुरु की कृपा के पार करना असंभव है। संत सदगुरु क्योंकि माया अतीत परम सत्ता से सीधा संपर्क रखते हैं, इसलिए मायावी शक्तियां उनके आगे करबद्ध हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं। इस प्रकार जो जीव ऐसे चेतन संत सदगुरु की शरण में चला जाता है, इस प्रकार जो जीव ऐसे चेतन संत सदगुरु की शरण में चला जाता है, अनायास स्वतः ही मायावी क्षेत्र को पार कर लेता है। इस प्रकार उसकी परम लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा सीधा आज्ञा चक्र को भेद कर प्रारंभ होती है। गुरु कृपा से जो ही आज्ञा चक्र को भेद कर जीव मायावी शक्तियों से निकल जाता है, उसके पतन के सारे रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। केवल एक रास्ता परम धाम का खुला रह जाता है, जिस पर चलकर परम सत्ता में लीन होने पर आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार सनातन धर्म में गुरु पद की जो महिमा गाई गई है पूर्ण सत्य है। बिना गुरु के आराधना करने पर माया के क्षेत्र की भौतिक जगत की सारी सुख सुविधाएं मिलना संभव है, परंतु मोक्ष संभव नहीं है। बिना गुरु के आराधना करने पर माया के क्षेत्र की भौतिक जगत की सारी सुख सुविधाएं मिलना संभव है, परंतु मोक्ष संभव नहीं है। मोक्ष तो मात्र संत सदगुरु की शरण में जाने से मिलता है। मोक्ष तो मात्र संत सदगुरु की शरण में जाने से मिलता है। एक बार मायावी शक्तियों के चक्कर में आ जाने के बाद उसका पतन अवश्यंभावी है। इस प्रकार असंख्य जन्मों तक ऊपर उठकर गिरता रहता है और फिर मूलाधार से चढ़ाई प्रारंभ करनी पड़ती है। इस प्रकार की उठापटक का अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक जीव संत सदगुरु की शरण में नहीं चला जाता है। ऐसे कृपालु संत सदगुरु का पद अगर भक्त ईश्वर से बड़ा माने तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। ऐसे कृपालु संत सदगुरु का पद अगर भक्त ईश्वर से भी बड़ा माने तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जय गुरुदेव। तो यह थी आज की दिव्य लेखनी। आखिर हमें गुरु की आवश्यकता क्यों। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। आज के मंच संचालक का स्वागत है। मंच का संचालन कीजिए कृपया। जय गुरु। हाँ जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। विक्की गुरु भाई, आज आप कर दीजिए, मेरे गला खराब है, ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः।
गुरुदेव की कृपा है चलने वाले सामूहिक ध्यान और गुरु चर्चा के इस सेशन में सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का स्वागत है। जय गुरुदेव। चलिए, कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी कोई अनुभूति शेयर करना चाहे तो कृपया हैंड रेज करें। अभी अभी गुरु पूर्णिमा का उत्सव विशेष हुआ है, तो बहुत सारे शिष्यगण आश्रम भी गए होंगे। आश्रम की कुछ अनुभूति हो तो सामने आकर शेयर करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कृपया हैंड रेज करें। विनोद पुरोहित गुरु भाई गुरु भाई आप यस यस गुरु भाई, कोई अनुभूति पढ़ दीजिए जय गुरुदेव, जब तक कोई हैंड रेज नहीं करता है। और गुरु भाइयों गुरु बहनों से अनुरोध है, कृपया हैंड रेज करिएगा तो हम लोग आपको लेंगे। जय जी गुरु भाई, गुरुदेव। जब तक कोई हैंड रेज करता है एक अनुभूति जी। पढ़ देता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये पंडित शिव कुमार शर्मा गुरु भाई की अनुभूति है। वर्षों पुरानी शराब की लत से छुटकारा। पंडित शिव कुमार गुरु भाई लिखते हैं, मैं पंडित शिव कुमार शर्मा, निवासी रामपुर यूपी का रहने वाला हूं। मैं व्यवसाय से कर्मकांडी ब्राह्मण हूं। आज दिनांक 16 जून 2014 को मैं मेरे एक साथी के साथ जोधपुर आश्रम आया और गुरुदेव के दर्शन कर धन्य हो गया। करीब 4 वर्ष पहले की बात है। एक दिन मैंने गुरुवार को टीवी स्विच ऑन किया। टीवी पर गुरुदेव का कार्यक्रम आ रहा था। उसे देखकर मेरे मन में प्रेरणा जगी। मैंने अगले दिन एवीएस के जोधपुर आश्रम पर फोन किया तथा पूरी जानकारी लेने के पश्चात जोधपुर आश्रम से सिद्ध योग दर्शन की सीडी, फोटो और स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन व विशेषांक आदि कोरियर द्वारा मंगवाई। दीपावली से 2 दिन पूर्व मुझे सारी सामग्री प्राप्त हुई। पार्सल खोलने से पूर्व ही मैंने निश्चय किया कि मैं पार्सल को दीपावली पूजने से पूर्व ही खोलूंगा तथा अपनी साधना दीपावली पूजन से पूर्व ही प्रारंभ करूंगा। मैंने वैसा ही किया। दीपावली के 2 दिन पश्चात मुझे स्वप्न में ज्ञात हुआ कि आकाशीय रंग के अंदर सुनहरी अक्षरों में लिखा हुआ था, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम गच्छामि। ये पंक्तियां मैंने बड़े स्पष्ट अक्षरों में लिखी देखी। तभी से मेरे मन में गुरुदेव की आस्था दृढ़ हो गई तथा ज्ञान स्रोत की धारा बहने लगी। मैं शराब आदि दुर्व्यसनों से पीड़ित था, जिनको छोड़ने के लिए मैं वर्षों से भरसक प्रयास कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हुआ। गुरुदेव सिया का नाम जप व ध्यान करने पर वो केवल 3 दिन में ही छूट गए। मैं शिवजी के मंदिर में पूजा करने के लिए जाता था। कई बार जब मैं पूजा व आरती की थाली लेकर रवाना होता, इतने में कई साथी शराब की बोतल ले आते, तो मैं पूजा की तस्तरी को एक तरफ रखकर शराब पीने लग जाता था। उस दिन शिवजी पूजा का इंतजार करते ही रहते थे। ऐसी थी हमारी पूजा की स्थिति। अब मुझे ये भी मालूम नहीं, गुरुभाई लिखते हैं, अब मुझे ये भी मालूम नहीं कि हिंदुस्तान में शराब भी बिकती है या नहीं, लेकिन गुरुदेव के नाम की ऐसी लहर चली कि मेरे जन्म जन्मांतर के पाप कट गए। अब मुझे असली पूजा और ब्राह्मणत्व का मतलब समझ में आया। मैं केवल ठगने की विद्या ही जानता था।
कोई मेरे पास कितनी ही श्रद्धा से आता, लेकिन मेरे मन में तो उसे मूर्ख बनाने का ही भूत सवार रहता था। और अब मैं समझ रहा हूं कि ज्यादातर पाखंडी इसी जुगाड़ में ही रहते हैं। जब मैं गुरुदेव का ध्यान करने बैठता हूं तो गहराई में चला जाता हूं। कई बार तो इतना गहरा ध्यान लगता है कि पत्नी आकर बोलती है कि भोजन कर लो। अब मुझे साक्षात श्री कृष्ण, श्री कल्कि मिल गए। निरंतर मुझे नित नई अनुभूतियां होने लगी। अंत में गुरु भाई लिखते हैं, मेरा सभी से यही अनुरोध है कि जगह जगह भटकने के बजाय गुरुदेव के श्री चरणों में पूर्ण समर्पित भाव से साधना आरंभ कर अनुशासित जीवन जिए तथा जीवन की सभी समस्याओं का समाधान पाएं। जय गुरुदेव। तो ये थी पंडित शिव कुमार शर्मा गुरुभाई की अनुभूति, वर्षों पुरानी शराब की लत से छुटकारा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी। जय गुरुदेव। विक्रम जी भाई ने हैंड रेस किया, भाई को ले लेते हैं। जय जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही गुरु भाई? जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, गुरु आपकी भाई। आवाज आ रही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी एक अनुभूति या अनुभव जो कुछ समझ लो। कल की बात है। कल भजन, अब जब सोते हैं अपन, लेटते हैं तो भजन तो चलता ही है, कंटिन्यू चल ही रहा था। तो वो अर्ध अवस्था, ना नींद में था ना होश में था, अर्ध अवस्था थी नींद की, आधी। तो क्या हुआ गुरु भाई, बिल्कुल अचानक ऐसे सिर में जैसे वो बड़ा वाला बैंड बजाते ना, ऐसा किसी ने मुझे यहाँ सहस्त्रार में मारा और खुल गया मेरा। मुझे इतना नशा आया, इतना नशा। और गुरु भगवान मालूम कौन सी मुद्रा में बैठे हैं, दोनों घुटने, वो मुद्रा तो अपन लगा ही नहीं सकते, ऐसे बैठे हैं और बड़ी मुस्कान में बहुत। और इतना भजन चला भैया, इतनी स्पीड से भजन चला, और गुरु भगवान के बड़े दर्शन हुए। और उनने फिर हमारा मेरा ब्रह्मांड इतना बड़ा हो गया भैया, जितना पूरा ब्रह्मांड है इतना, जिस सिर इतना बड़ा हो गया। तो गुरु भगवान फिर वो पूरे ग्रह बता रहे, बोले जे ग्रह मंगल है, जे बुध है, जे गुरु है, जे शुक्र है। और इतने दिव्य कलर थे, और उनमें से सबसे मंत्र की ध्वनि, मंत्र शब्द में नहीं आ रहा था, वो सबसे मंत्र की ध्वनि निकल रही थी। अपने इसी मंत्र जो गुरु भगवान देते हैं ना, तो गुरु भगवान पूछने लगे, कुछ सुनाई दे रहा? मैंने कहा हाँ गुरुदेव जी, तो सब मंत्र जाप कर रहे हैं। हाँ, बोले ये मंत्र जाप करते रहते हैं। उल्का पिंड भैया इतने देखे मैंने, पहली बार देखा इतना, ये अब मैं अपने शब्दों में तो बयां ही नहीं कर सकता, टूटे फूटे शब्दों में बता पा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं बताने की। इतना दिव्य दर्शन था, पहली बार हुआ ब्रह्मांड का दर्शन गुरु भगवान ने कराया। और गुरु भगवान बड़ी विशेष मुद्रा में, मैं बैठ ही नहीं सकता, नहीं तो मैं बैठ के बताता। दोनों घुटने गुरु भगवान के ऐसे सीधे में, कौन सी मुद्रा भैया, वो ऐसे बैठे थे गुरु भगवान और मुझे बता रहे थे कि ये फलाना वाला वो है ग्रह, जे ऐसा ग्रह है, जे वो ग्रह है। और इतने दिव्य अलग अलग रंग कलर, उनके इतने दिव्य रंग कलर थे कि मैं देख के अचंभा रह गया। मैंने कहा कैसे ऐसे होते हैं ग्रह? बोली हाँ। और फिर गुरु भगवान पूछने लगे, अपने से खुद पूछ रहे, बोले कुछ इनमें से आवाज आ रही, सुनाई पड़ रहा? हाँ। मैंने कहा मैं साफ ध्वनि संगीत की सुन पा रहा था, मंत्र ध्वनि रूप में चल रहा था उनका।
जितने भी ग्रह गुरु भगवान ने बताए, सबसे मंत्रों की आवाज आ रही थी, सबसे मंत्रों की आवाज आई भैया। और मेरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व का ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा सिर इतना बड़ा है कि पूरा ब्रह्मांड समाया है उसमें। क्या बताऊं। और वो जब वो सहस्त्रार में ऐसा, मतलब मुझे पूरा अच्छे से ध्यान है कि किसी ने ऐसा मारा होए, पूरा मतलब चमड़ी हिल गई थी, ये खोपड़ी हिल गई थी मेरी, ऐसा महसूस हुआ। मैं सही में बिल्कुल और मैं पूरे नींद से बाहर आ गया, मतलब आधी अवस्था थी नींद की, और मैं फिर पूरा जग गया, फिर ऑटोमेटिक आंख बंद हो गई। और उसके बाद गुरु भगवान के दर्शन हुए, और गुरु भगवान ने फिर पूरे ग्रह बताए मुझे। बोले चल तुझे ग्रह बताते हैं, ग्रह जी फलाना वाला ग्रह है, ये बुध है, ये गुरु है, ये शुक्र है, ये शनि है। ऐसे दर्शन हुए मुझे रात में 12 बजे करीब, 12:15 की बात थी। तो गुरु भगवान कितना देते हैं यार भैया, केवल मंत्र जाप करने में। अगर शिष्य मंत्र जाप ईमानदारी के साथ करे तो उसको तो इतना 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 कि मतलब असंभव है। और किसी साधना या पूजा से, पूजा में तो ये बात कितनी पूजा की, घंटों पूजा करता था, लेकिन कभी कोई ऐसी अनुभूति नहीं हुई। और गजब की सिद्धियोग में बहुत कमाल है भैया। जितना अपन तो मतलब 1 रुपये में 1 आना उसका वर्णन। अब जो अनुभूति इतनी दिव्य हुई है, मैं टूटे फूटे शब्दों में 1-2% बता पा रहा हूँ। जितना मुझे मतलब वो हुआ है, उतना पूरा तो बयां ही नहीं कर सकता मैं। अब वो गुरु भगवान अच्छी मुद्रा में बैठे थे, वो कौन सी मुद्रा कहलाती, वो मैं पूछ नहीं पाया गुरु भगवान से कि जे आप कौन सी मुद्रा में बैठे, नहीं तो जरूर बताते। तो बड़े ऐसे दर्शन होते हैं। सिद्धियोग का बहुत कमाल है। अगर केवल मंत्र जाप ईमानदारी के साथ करो अपन, मन लगे ना लगे, मेरा ऐसा ही होता है। मेरा तो मन कभी कभी बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी गुरु भगवान से कहता हूँ, मन लगाना ना लगाना आपका काम है, मैं अपना जो काम है मैं प्रयास कर सकता हूं। मंत्र तो मैं जाप भी नहीं कर सकता, प्रयास कर रहा हूं गुरुवर। और गुरु भगवान ने कहा है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, वो मुझे दिखा दिया। और कल रात में तो बड़े दिव्य दर्शन हुए मुझे, ब्रह्मांड के दर्शन करवाए गुरु भगवान ने। और बड़ा मतलब स्पष्ट शब्दों में बिल्कुल साफ साफ मंत्र इतनी स्पीड से चल रहा था। मैं ध्यान रखा था, मैंने कहा गुरु भगवान कहते हैं कि समाधि के लालच में मंत्र को ढीला नहीं छोड़ देना भाई। तो मैं मंत्र जाप तो भैया मुझे नाद भी सुनाई पड़ता है, इसलिए मैं मंत्र जाप कभी बंद नहीं करता कि मंत्र जाप ना गुरुदेव संसार की सब बातें भूल जाऊं, लेकिन मंत्र ना भूल पाऊं गुरुवार। ऐसा प्रयास करता रहता हूं, अपने गुरु भगवान को मक्खन लगाता रहता हूं। और जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बड़ा दिव्य गुरुदेव ब्रह्मांड का माने ले जाते हैं। ब्रह्मांड के बहुत सारे गुरु भाई आए ब्रह्मांड का सैर करवाने। गुरुदेव बोलते हैं संपूर्ण सृष्टि रचना सबसे हुई, शब्द माने वही मंत्र के माध्यम से हुई है। इसलिए हम लोग जो ऊपर जाते हैं तो सब जगह वही मंत्र सुनाई देता है। इस सिद्धि योग की स्वाभाविक है, बहुत सुंदर। हम लोग मंत्र जाप करते नहीं, मंत्र जाप करने से पूरी सृष्टि का रहस्य प्रकट हो जाता है। यस, विरोध पुरोहित गुरु भाई ने हैंड रेज किया था। गुरु भाई बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं तो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। अब मुझे विक्रम गुरु भाई जय गुरुदेव। मुझे विक्रम गुरु भाई की अनुभूति पे एक बात याद आ गई। कल वहां पे जोधपुर आश्रम में गए हुए थे हम, तो वहां पे एक बड़ा सा बोर्ड देखा, वो मैंने पहली बार देखा था। तो उसमें बीच में वो सूर्य को बना रखा है, सूर्य के ऊपर गुरुदेव की फोटो है बड़ी सी, और आसपास जो है सारे ग्रह हैं, तो वो सौर मंडल के रूप में बना रखा है। तो वो मैंने फोटो पहली बार देखी थी, उसमें ऊपर लिखा हुआ था गुरु अगर वास्तव में गुरु है तो वो सर्वव्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है और सर्वशक्तिमान है
और इस तरह से एक लाइन और भी थी। तो वो मैंने पहली बार देखा था तो एक सेकंड के लिए मेरे मन में आया था शायद ये किसी चित्रकार ने अपनी कल्पना से बना दिया। गुरुदेव की थोड़ी सी शक्ति को बताने के प्रयास में, जैसे हम कहते हैं ना अतिशोक्ति, अतिशोक्ति, तो वो इस तरह से बना दिया। लेकिन आपकी अनुभूति आज सुनते हुए वो प्रमाण भी मिल गया और एकदम से मुझे वो बात याद आ गई कि एक सेकंड के लिए मुझे लगा था ये चित्रकार ने अपना थोड़ा सा अतिशोक्ति के रूप में बना दिया कि भाई गुरुदेव जो है सब ब्रह्म सारे ग्रहों में है। तो आपने अपनी अनुभूति से वो प्रमाणित भी कर दिया और वो बात भी मुझे याद आ गई। तो बस यही बात कहनी थी गुरु भाई कि वास्तव में ये हाँ बात भैया, सही है। हाँ वो ऐसा जी। मतलब सिर में ऐसा झटका लगा मुझे जैसे मतलब मेरी चमड़ी तक हिल गई, मतलब खोपड़ी हिल गई। मैं झटके से नींद से, मतलब वो आधी नींद थी, आधा होश में था और आधी नींद में था। वो बिल्कुल एकदम झटके से नींद पूरा खुल गई, आंख खुल गई। मैंने कहा अरे किसी ने मारा क्या मुझे, लेकिन गुरु भगवान ने जगाया। बोले चल तुझे दर्शन करवाता हूँ। ब्रह्मांड के दर्शन हुए मुझे, सभी ग्रहों के दर्शन करवाए। ऐसे है अपने गुरु भगवान समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग। फ्री फोकट में देखो, जरा सी साधना है, 2 टाइम ध्यान करना है 15-15 मिनट और दबा के अच्छा मंत्र जाप करना है। न कोई हवन, न होम, न धूप, न दीप, न फूल, न माला, कहीं नहीं फंसाया गुरु भगवान ने, कहीं नहीं बंधन कि मुझे ये चाहिए कि वो चाहिए। ना हो तुम्हारे पास, केवल यहाँ बैठालना है गुरु को हृदय में, है ना। मेरे भी ऐसा कभी कभी होते, विचार खराब हो जाते तो मैं गुरु भगवान के सामने फौरन आ जाता। मैंने कहा गुरु भगवान ये मन भग रहा है यार, इसको संभालो, मेरे बस में नहीं है। अगर मेरे बस में होता तो मैं काय को आपके सामने आता। मैं तो अपनी ड्यूटी करता रहता हूँ अच्छा, और गुरु भगवान से बार बार, गुरु भगवान ये वृत्ति मेरी जो वृत्ति खराब वाली है वो नष्ट कर दो बिल्कुल। आपके प्रति और दूसरा कोई ना आए मुझे ध्यान में। तो ऐसा प्रयास करता रहता हूँ, अपने गुरु भगवान से प्रार्थना करता रहता हूँ और मंत्र जाप कोशिश करता रहता हूँ मंत्र जाप करने की। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई, जय गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कैसे गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। जी आ रही है गुरु भाई, बोलिए। हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई, आवाज आ रही है? जी आपकी आ रही है गुरु भाई, बोलिए। हाँ गुरु भाई, कल अलवर से हम भी वहां पहुंचे थे काजलवास धाम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। कल जो है अलवर से हम 18 लोग गए थे गुरु भाई। वहां का थोड़ा सा मैं वर्णन करना चाह रहा हूँ। वहां जो है काजलवास धाम में बहुत ही आनंद आए और काफी दिनों से हमारी जो है ये इच्छा थी कि गुरुदेव हमें जो है काजलदास वास धाम का हमें दर्शन करवाएं। तो काफी लोग हम सोच रहे थे, पूरे ग्रुप बना करके गए थे और हम 8 बजे वहां पहुंच गए। वहां का नजारा बहुत ही अद्भुत था और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। लगभग वहां हम जितने भी गए थे सभी को योगिक क्रियाएं और अच्छा वहां हुआ। इतना जब चैतन्य जगह शायद ही अपने कहीं होगी। हमारे एक साथी थे उमा शंकर दीक्षित जी, वो पिछले 1.5 साल से जुड़े हुए थे गुरुदेव से और होटल में हम लोग बात कर रहे थे तो चर्चा कर रहे थे, वार्ता कर रहे थे गुरु की। तो वो यही कह रहे थे कि भाई मुझे तो 1.5 साल हो गया, आज तक कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी किसी तरह की कोई योग क्रियाएं नहीं हुई। आप सबके होती हैं और मुझे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा। अब कल मैं देखता हूँ कि भाई वहां जा करके वहां अगर होती है कि नहीं होती, तो पूरा निष्ठा के साथ वो वहां गए और ध्यान करने बैठे थे। उनको इतनी जबरदस्त योगिक क्रियाएं हुई, हम सब अचंभा कर गए कि भाई। और वहां जितने भी हम लोग गए थे लगभग सभी के योगिक क्रियाएं हुई और जबरदस्त नजारा था वहां, बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं वहां के बारे में बताऊं।
अपने यहाँ से हम 18 लोग थे, बहुत आनंद आया। और कल रात में 11 बजे तक, 10:30 11 बजे तक हम आ गए थे अलवर। बस यही बताना था, लेकिन बहुत ही, क्या बताऊं, एक बार जरूर जाना चाहिए वहाँ। बस इतना ही बताना था गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई अभी 2-3 मिनट बचे हैं और आप थोड़ा सा और बताइए, वहां पे क्या वो 11 जीवित क्या समाधि है, क्या क्या बोलते हैं, जरा बताइए गुरु भाई। भाई वहाँ जो है नो नाथ, नो नाथों की जीवित, 11 नाथों की जीवित समाधि है, जिसमें 9 नाथ, दो नाथ हैं वो गुरु चेले हैं। इस तरह से 11 हो गए, है ना। उसमें एक तो मतलब गुरु चेला एक साथ समाधि ली थी। इस तरह से 11 हैं वहां पर, 11 समाधियां बनी हुई हैं। उसमें सबके वो, उनमें गुरुदेवों के वो जो भी नाथ संप्रदाय के जो भी थे, सभी के उनके वो अंकित है नाम। और बहुत ही मतलब दिव्य बनी हुई है वहां पर। हमने वहां जो है पूरा परिक्रमा लगाई उनकी। और वहां एक गुफा भी वहां पर थी, वो भी देखी। उस गुफा में वो कहते हैं कि उदयपुर महाराज के वहां पर के ये गुफा वहां खुलती है। तो वहां उस गुफा के भी मतलब जो है सीढ़ियां उतर के गए थे, धोख लगाई थी। और वहां धूना जिसे धूने बने हुए हैं, जहां वो तपस्या करते थे, वो पूरा वहां हमने नारियल वगैरह चढ़ाया। और बहुत को अलाउ करते हैं। हेलो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई महिलाओं को आपने अलाउ, अपने हाँ, जय। महिलाओं को अलाउ नहीं करते हैं यार समाधि कोई चक्कर में जो है परिक्रमा के लिए। महिलाओं को दशरथ सिंह जी गोसावी भी हमारे साथ थे। वो जयपुर से हमें जयपुर में मिल गए थे, हमने उनको वहां से ले लिया था। और इस तरह से अभी दशरथ सिंह जी बताएंगे। दशरथ सिंह जी आप बताओ आगे का। जय गुरुदेव। वहां तो 11 समाधि का जो परिक्रमा का बना हुआ है जो है पूरा, वहां क्या है, महिलाओं को तो अलाउ करते नहीं बिल्कुल। पूरा जो है महिलाओं को नो अलाउ। और बुद्धि इतनी दार्शनिक जितनी है वहां चेतन जगह, कि वहां से इच्छा ही नहीं होती वहां से जो है हटने की। वहां जो है इतनी जो है उसकी चैतन्य जो है भूमि में, वहां से हटने की इच्छा नहीं होती, कहते यहीं रहें। ये मेन मुख्य चीज। जय गुरुदेव, ये कहना चाहता हूँ। जय गुरुदेव गुरु भाई। जैसे ये काजलवास की बात कर रहे हैं, तो मुझे भी काजलवास वाली बात याद आई, क्योंकि हम लोग भी जाके आए थे। और हम लोग जो है मतलब जैसे वहां पे जो पहाड़ी है ना गुरु भाई, वो 6127 फीट ऊंचाई पर है। तो उस पे हम लोग चढ़े थे। मतलब देवान से आगे आगे जा रही थी, वो कह रही थी गुरुदेव ने मेरी उंगली पकड़ रखी है, हम सब पीछे पीछे जा रहे थे। उस पर चढ़ना इतना आसान है, हम सोच नहीं सकते कि हम इस जगह पे चढ़ सकते हैं। मैंने तो खाली ऐसे कल्पना की थी कि गुरुदेव हम अगर यहाँ आए तो इस पहाड़ी पे जरूर चढ़ा देना, जहाँ पर गोरखनाथ जी की समाधि सबसे ऊपर ही ऊपर। वहां हम गए थे, वहां पे मतलब एक छोटी सी वो प्याऊ बना रखी है कि जिसमें गाय और शेर एक साथ पानी पीते हैं। मतलब उसी में वो हमने देखी, गाय वहां पे थी। लेकिन वो है ये है कि वो साथ में नहीं पीते होंगे, थोड़ा ऐसे अलग अलग पीते होंगे। प्लस काजलवास की एक और जो सबसे खास बात है गुरु भाई को, मतलब मुझे याद आई, जस्ट मैंने इसलिए ऑन किया कि वहां जो मतलब से वो जो धुना है, वो कितनी सदियों जब से मतलब ऐसे कहते हैं जब से सृष्टि की रचना हुई है ना, तब से वो जगह पे वो जगह है, मतलब तब से वो चल रहा है। तो वहां पे जैसे डामर होता है ना रोड का, वो इतना मोटा काला वो परत बनी हुई है ऊपर, और मतलब छत पे, छत ही जैसे डामर की बनी हुई ऐसी लगती है देख के। लेकिन हम जब वहां बैठ, जरा सा काला अपने कपड़ों पे नहीं लगता है, मतलब कालिक जो है जरा सी भी नहीं आती, अपन उंगली से छुड़ाते हैं तो भी नहीं आती। वो जगह इतनी पावन है, इतनी दिव्य है, आप वहां जाके देखिए, मतलब सच में कि वहीं रह जाए, वापस आए नहीं हम तो। मतलब वो इतनी चेतना का स्तर है वहां पे, क्योंकि इतने असंख्य ऋषियों ने वहां तप किया है, ध्यान किया है। तो वो अनुभव तो हम वहां जाके ही कर सकते हैं। बड़ा मतलब बड़ा ही दिव्य स्थान है, मतलब वो अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनके बीच में।
और एक और बात, जैसे उस 6000 वो जो पहाड़ी है गोरखनाथ जी, वहां नीचे से लेकर टॉप तक जाते तो एक भी कटीला जो पौधा मतलब कांटे वाला एक भी पौधा नहीं था गुरु भाई। जो भगवान शिव जी ने कौन से पौधे वो लगाए ना भांग वांग के, मतलब उनको पकड़ पकड़ के कोई साधक चढ़ सकता है, क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई है सीधी। तो एक भी कांटे वाला पौधा नहीं था जो मतलब किसी को चुभ जाए। तो ऐसा दिव्य अनुभव था गुरु भाई। मुझे भी याद आई अपनी बात कि हम भी जाके आए हैं। जय गुरुदेव। चलिए, जय गुरुदेव। आई मंच पर आए। जय जय आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। जी आ रही है। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के जय अवतार की गुरुदेव। जय हो। दादा गुरु। जय हो। कल के अवतार की जय हो। हर घर घर जय हो। जय श्री गुरुदेव। सभी दिव्य जय आत्मा को जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय जय गुरुदेव भाई सभी बहनों को, जय को। गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव।